चलो कहाँ गया तुम? केस गया हाँ? इधर सामने नहीं अभी ये पब्लिक वो करती चलो भाई अम्बे जी बाबू चलो मैं हमेशा दावत दे रहा हूँ उन लोगों को कि इत्तेहाद होना चाहिए। मैं हमेशा दावत देना चाह रहा हूँ फॉर ए कॉज यू गॉट टू वर्क, काम करना चाहिए एक मकसद के लिए। और मैं हमेशा मक्का मस्जिद से हर साल यौमुल कुरान के जलसे में दावत दे रहा हूँ उन लोगों को। मेरे मरहूम वालिद दिए, फिर सदर आदम मलिक साहब एडवोकेट सदर थे MBT के, उन्होंने दिए, और आज मैं दे रहा हूँ कि पहली प्रियोरिटी, पहली बुनियादी ये चीज़ है कि इस गरीब कौम की, मजलूम कौम की क़ियादत करना है तो अपने आप को वफ़ करना, अपने असासों को वफ़ करना और काम करना। और MIM की तारीख़ भी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तारीख़ भी है कि मजलिस के फाउंडर बानी बहादुर यार जंग क़ायद मिल्लत अपनी सारी ज़िंदगी वफ़ करे, अपने असासे वफ़ करे और अपने घर को वफ़ करके बैतुल उम्मत नाम रखे। और उनकी बेगम क़ायद मिल्लत पूरा जितना जेवर था सब वफ़ करके दारुसलाम ख़रीदा गया। फिर सिद्दीक़ दक्कन कासिम रज़वी थे, उन्होंने पूरे लातूर की जायदाद सब वफ़ करे। मजलिस की हिस्ट्री है कि इस जमात के वास्ते कई मुसलमानों ने वफ़ करे, बल्कि गरीब मुसलमान भी इलेक्शन में अपने जेब के पैसे निकाल के, जब मजलिस में कुछ नहीं था, उन लोग अपने वफ़ करके हार्ड अर्न मनी से, मेहनत के पैसे से जमात की तामीर के लिए, जमात को आगे बढ़ाने के लिए लगाए। लेकिन आज हज़ारों करोड़ रुपए का दावा कर रहा है। अकबरुद्दीन का आज तकरीर है नेट के ऊपर है कि मैं 1052 करोड़ रुपए का आदमी हूँ। और जो वोट दिया, मजलिस को ताकतवर बनाया, आज उसकी ये हालत है कि आज 2 किलो चावल नहीं खरीद सकता हो, आज उसके बच्चे की फीस नहीं सकता, किराए के मकान में बाड़ों में है। और यही सब्जेक्ट है कि इन लोग वोट दे के आज यहाँ तक लेके आए। आज अगर किसी की शिनाख्त है तो वो शिनाख्त ये गरीब मुसलमानों के वोट्स के ज़रिए दुनिया में शिनाख्त हुई। और मैं ये चाहता हूँ कि उस गरीब मुसलमान जो आज 75% स्लम इलाकों में है, उनके लिए इनको वक्फ होना चाहिए। और 1000 करोड़ रुपए अकबरुद्दीन कने है, असदुद्दीन कने कितना पैसा है वो कोई अंदाज़ा नहीं है, और इनके साथ के लोगों के पास जितना पैसा है। अगर जमात के लिए, इत्तेहाद के लिए गरीब मुसलमानों का नाम लेके जो सियासत हो रही, पहले उसकी अव्वलीन शर्त ये है कि ये लोग तमाम वफ़ करना और मेंबर रसूल पे ठहर के वफ़ करना, करके फिर बाद में आके लीडरी की बात है। ये कोई सियासी मामला नहीं है, इट्स ए प्री रिक्विसाइट, पहले बुनियादी बात है। सियासत तो मुसलमान के नाम पे होती, सियासत तो जमात तो मुसलमानों के वास्ते बनी जमात, तो मुसलमानों में फिर सियासत में कोई फ़र्क नहीं है। और इस्लाम आज इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम के मुताबिक अपने हुकूक लेने के लिए हर कौम अपनी अपनी शिनाख्त के लिए लड़ रही है, वैसे ही MIM मुसलमानों की शिनाख्त है। ये कोई इंतशार नहीं है, अब अपना अपना तर्जिया है कि ये एक अवामी मूवमेंट है जो चाहता है कि उनके साथ समाजी इंसाफ हो, और मुसलमान के नाम पे तो वोट देते गए। आज इतने साल के बाद मुसलमान ये चाह रहा कि जमात के नाम पे जो हज़ारों करोड़ रुपए कमाए वो पे बैक करे, वापस मुसलमानों में आ जाए, और मुसलमानों के तालीमी इदारे, मुसलमानों के माशी एतबार से जो आज बेरोज़गार है, आज समाजी सतह से गुर्बत के नीचे जो लोग हैं, आज उनकी आवाज़ है। ये मेरी आवाज़ नहीं है, मैं उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। ये इलेक्शन मजलूम मुसलमानों का इलेक्शन है। नमाज पढ़ूंगा, पूरे लोग आ जाओ, पुलिस बोलती है इंतजार का माहौल। मैंने किसी को आओ बोल के नहीं बोला मक्का मस्जिद में, असदुद्दीन अकबरुद्दीन को आओ बोल के बोला। मैं आवाम को दावत नहीं दिया आने के लिए कि आपकी नेक नियति का मुजाहरा और मेंबर पे ठहर के ऐलान कर देना, ऐलान करके फिर काम शुरू करना। बाद में वोट क्या ऑफ किया सर और मेरे पास आज एक मेरे वालिद मरहूम जो दिए मौरूसियत में जो मेरे को मिला, बाबा नगर में एक प्लाट है और मेरा एक घर है, मैं दोनों चीज़ वक़्फ़ कर रहा हूँ। और मैं गुज़िश्ता 20-22 साल से मेरे तालीम के बाद से जो काम करते आया, मेरे पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, मेरे बच्चों के नाम पे कोई अकाउंट, शादी खाने, कॉम्प्लेक्सा, बंजारा हिल के बंगले, स्विमिंग पूला हैदरगुड़े के अंदर नहीं है। और बिलखुसूस मैं मीडिया के ज़रिए पूछना चाहता हूँ कि अकबरुद्दीन जो 1052 करोड़ रुपये बोल रहे हैं, पहले 1980 तक
1980 तक ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन